वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोगों को 50 बीघा तक जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। प्रदेश में इस अधिनियम के तहत लोगों को आवेदन मांगे जा रहे हैं। फिलहाल नालागढ़ उपमंडल में इस प्रकार के कोई भी आवेदन अब तक वन विभाग के पास नहीं पहुंचे हैं। नालागढ़ के डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट विकल्प यादव ने बताया कि प्रदेश में वन मंत्री जगत सिंह नेगी इस मामले को लेकर लोगों को प्रदेश भर में जागरूक कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर बैठक करके लोगों को आपदाओं के विषयों में उन्हें जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल नालागढ़ में इस प्रकार का अभी तक कोई भी आवेदन नहीं आया है। लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है और जिस किसी का भी पिछले 3 पुश्तों से जंगली जमीन पर हक है, उनको यदि कोई आवेदन आते हैं तो औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामले को सरकार को भेजा जाएगा। उससे थोड़ा सा हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी ने एक मुहिम चालू करी है, जिसके तहत जो FRA एक्ट है उसमें लोगों को जो पुश्तैनी उस पर काम करते आए जंगलों की ज़मीन पे उसके मालिकाना हक दिलाने की बात की गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरह की जनरली हिमाचल में कैटेगरीज होती हैं। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज जो ट्राइबल्स हैं उनको मालिकाना हक ही और द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो पुश्तैनी इन पे काम करते आ रहे हैं जंगलों की ज़मीन पे, तो वो इसमें अपना क्लेम कर सकते हैं, जो कि ग्राम सभा लेवल पे एक FRC कमेटी गठित होती है। उसके थ्रू ये क्लेम जो है सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास जाता है और सब डिविजनल लेवल से डिविजनल लेवल कमेटी, जो कि DC द्वारा अध्यक्षता होती है उसकी, वहाँ पे जाके फाइनली एक्सेप्ट होता है। तो इसमें बेसिकली यही है कि 2005 के पहले अगर कोई 3 पुश्तों से वहाँ पे उस ज़मीन पे काम करता आ रहा है तो उसको ये हक लेने का एक अधिकार उसके थ्रू मिल सकता है। तो सर कितना ज़मीन का प्रावधान है उसके अंदर भी? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 50 बीघे तक भी ज़मीन जो लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो उनको मालिकाना हक मिल सकता है। सर पारदर्शिता किस तरह से रखी जाएगी इसमें? अभी इसकी एग्जैक्टली नोडलिटीज़ फाइंड आउट करना कि किस तरह के पेपर वर्क्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि इसमें इसके वजह इसकी आड़ में लोग जो अपनी इंक्रोचमेंट है उसको रेगुलराइज ना करें, और जो सही में मतलब रिक्वायर्ड है और जो सही में जिनका वाजिब एक क्लेम बनता है उसको ही पास किया जाए। वो अब गवर्नमेंट लेवल पे वर्कआउट हो रहा है और जैसे ही वो एकदम क्लियर हो जाएगा तो होपफुली अगले 3-4 महीने में इसमें कुछ हमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। नालागढ़ की अगर बात करें तो सर क्या लगता है कि कितने क्लेम्स जो हैं यहाँ पर नालागढ़ में? अगर मैं मोटे देखूं तो मुझे जितना भी जंगल है हमारा DPF डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो इसमें इंक्रोचमेंट्स के बहुत ही कम केसेस हैं। सारे हमारे प्रोटेक्टेड ही फॉरेस्ट हैं। कोई भी अंदर इस तरह के मतलब रिहायशी या लोग उसमें खेती बाड़ी करने के तो नहीं देखे गए हैं। अब इसके बावजूद भी अगर मेरे संज्ञान में नहीं होगा और ऐसा कोई क्लेम आता है तो उसको उचित मापदंडों पे उसका नाप करके फिर उसी हिसाब से उसमें आगे प्रोग्रेस किया जाएगा।